हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय कंप्यूटर बेसिक कोर्स। यहाँ पे मैंने का लिस्ट ऑफ दी है कंप्यूटर की जनरेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फिफ्थ तक की जनरेशन रही है। फर्स्ट है 1940 से 1956 रही है, जो इसकी थी वैक्यूम ट्यूब, जो मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते थे, मशीन कोड, बाइनरीज की लैंग्वेज होती थी। सेकंड थी 1956 टू 1963, ट्रांजिस्टर्स होते थे, मेन मेमोरीज की थी मैग्नेटिक कोड, असेंबली लैंग्वेज इसमें यूज होती थी। थर्ड थी 1964 से 1971, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यहाँ पे लार्ज मैग्नेटिक कोर यूज होते थे हाई लेवल पास्कल एंड कोबल के लिए, इसकी जो लैंग्वेज थी। फोर्थ थी 1971 से प्रेजेंट तक माइक्रो प्रोसेसर्स, VLSI, सेमीकंडक्टर यूज होते थे, मीन्स की रैम, C++, पाइथन, जावा जैसी इसकी लैंग्वेज थी। फिफ्थ थी प्रेजेंट एंड बियॉन्ड में, जो अभी भी चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज तो AI का ही जमाना आ चुका है। ULSI जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज वॉइस AI चल रही है। मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट से लेके फिफ्थ जनरेशन थी हमारे पास। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब होते थे, या मैंने ये डायग्राम शो की है कि वैक्यूम ट्यूब कैसे दिखते थे, या ट्रांजिस्टर्स कैसे दिखते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कैसे होते थे, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड AI कैसे दिखता था। तो ये सारी इसकी मैंने एक डायग्राम शो की है, जिससे आपको इजीली समझ आ जाए कि हाँ कि ये कैसे कैसे वर्क करते थे। फर्स्ट है कि फर्स्ट जनरेशन 1940 टू 1956, मुख्य तकनीक मतलब वैक्यूम ट्यूब। सबसे पहले विशेषता बेस की बताई गई है, ये आकार में एक कमरे जितने बड़े होते थे, या बहुत ज्यादा गर्मी या हीट पैदा करते थे, और इनमें से मशीनी भाषा जैसे मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। उदाहरण ENAAC एंड UNIVAC इसकी ये उदाहरण थी। डायग्राम में दिया गया कि इसमें से बड़े कांच के बल्ब जैसी ट्यूब दिखाई देती है, जो बिजली के सर्किट का काम करती है। सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 तक थी। मुख्य तकनीक मीन्स की ट्रांजिस्टर्स थे। विशेषता थी वैक्यूम ट्यूब की जगह छोटे ट्रांजिस्टर्स आ गए। इसमें कंप्यूटर छोटे, तेज और कम बिजली खाने के वाले हो गए। इनमें से असेंबली भाषा जैसे कि शुरू हुई। उदाहरण IBM 1401, CDC 1604। डायग्राम में दी गई में मैंने बताया कि इसमें छोटे 3 पैरों वाले कंपोनेंट्स जैसे कि ट्रांजिस्टर बोर्ड पर लगे होते हैं। थर्ड जनरेशन है 1964 से लेकर 1971 से। मुख्य तकनीकी इंटीग्रेटेड सर्किट जिन्हें बोला जाता था। विशेषता एक ही सिलिकॉन चिप पर कई ट्रांजिस्टर लगाए गए। इसी समय के कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल शुरू हुआ। उदाहरण IBM 360 PDP-11। डायग्राम में बताया गया है कि इसमें से एक काली छोटी चिप IC मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट दिखाई देती है, जिसके दोनों तरफ छोटी पिन होती है। आगे हम बात कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन 1971 से लेके वर्तमान तक तकनीकी, मतलब कि मुख्य तकनीक की क्या थी। माइक्रो प्रोसेसर यूज होते थे। यहाँ विशेषता थी हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट को एक ही चिप में VLSI तकनीक पर डाल दिया गया। इससे पर्सनल कंप्यूटर का जन्म हुआ। आज हम जो लैपटॉप और डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं, वही इस पीढ़ी के हैं। उदाहरण इंटेल 4004 चिप, एप्पल। डायग्राम में दिया गया इसमें से एक चकोर छोटी चिप CPU दिखाई देती है, जो मदरबोर्ड का हिस्सा होती है। लास्ट हमारी जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन, वर्तमान से लेके भविष्य तक, जो कि अभी चल रही है और आगे भी चलेगी। मुख्य तकनीक इसके क्या थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स की AI। विशेषता ये कंप्यूटर इंसानों की तरह सोचने और समझने की क्षमता रखते हैं। इनमें से रोबोटिक वॉइस क्रिएशन जैसे गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा शामिल है। उदाहरण ChatGPT। आज के टाइम तो ChatGPT हो गया, जेमिनी बहुत चल रहा है, सुपर कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, ये सारे चल रहे हैं। डायग्राम में बताया गया कि इसमें से ह्यूमन ब्रेन मीन्स की ह्यूमन ब्रेन और डिजिटल नेटवर्क का मेल दिखाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने जनरेशन्स की बात की थी। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।